हेलो एवरीवन, दीप्ति फूड में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे झींगा की सब्ज़ी, वो भी चना डाल के। तो झींगा की सब्ज़ी भी ऐसी भी प्लेन अच्छी लगती है, पर मुझे चना के साथ ज़्यादा ही पसंद है। तो सबसे पहले झींगा लिए हैं और उसे अब हम कट करके छील लेंगे। तो सबसे पहले ऊपर के हिस्से को कट करेंगे ताकि छीलने में सुविधा हो, और अब हम इसे छील के इसके फिर कट करेंगे। तो छील के पकाने से एकदम सॉफ्ट सा बनता है, और अगर हल्का हल्का छील के बनाने से थोड़ा उसमें आते हैं तो मुँह में लगते हैं, इसलिए मैं पूरा छील के ही बनाती हूँ अच्छी तरह से। तो देखिए इस तरह से मैं सारे के छिलके निकाल लूँगी और फिर बीच में कट करके छोटे छोटे ही करूँगी, ज़्यादा बड़े भी नहीं करूँगी। ऐसे भी ये गल ही जाते हैं और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। ये पानी वाली सब्ज़ी होती है, इसलिए तुरंत ही गल जाता है, ज़्यादा पानी डालने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो सबसे पहले मैं सारे झींगे के छिलके ऐसे उतार लूँगी और उसके बाद ही हम इसे कट करेंगे। तो किन किन को झींगे की सब्ज़ी पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत ही कम पसंद है, अगर उसमें चना मिले रहता है तभी मुझे ज़्यादा पसंद आती है। तो मैं चना और आलू डाल के बना रही हूँ। तो सारे झींगे मैंने छील लिया था और इसे बीच में चीरा लगा के फिर हम इसे छोटे छोटे ही कट करेंगे। देख लेते हैं कीड़ा है कि नहीं। तो एक झींगा मुझे थोड़ा सा बड़ा मिला, यानी कि बूढ़ा हो गया था, तो मैंने उसे हटा दिया क्योंकि वो रेशे आते मुँह में जो मुझे पसंद नहीं आते हैं। तो देखिए मैं छोटे छोटे ही काट रही हूँ ताकि जल्दी से बन जाए। और मैंने जो चना है उसे पहले ही हल्का सा नमक डाल के बॉईल करके रखा है ताकि पकने के लिए कोई ज़्यादा देरी नहीं लगे, तुरंत ही पक जाए। तो चना को मैं बॉईल करके डाली हूँ। बिना बॉईल करके डालने से उसे पकाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो सारे झींगे काट लिए हैं, साथ ही इसमें 2 आलू डालेंगे क्योंकि सब्ज़ी कम हो जाएगा 7 जन के हिसाब से। तो देखिए आलू भी 2 ही डाली हूँ क्योंकि चना भी डालना है। तो 2 आलू छील लिए हैं और इसे भी छोटे ही छोटे कट करूँगी, ज़्यादा बड़े नहीं कट करूँगी, नहीं तो फिर से इसे पकने में भी टाइम लगेगा। तो आलू को भी छोटे छोटे कट कर लूँगी और उसके बाद हम इसका सब्ज़ी बनाएंगे। तो आप अपने घर में झींगा की सब्ज़ी कैसे बनाते हैं ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज मैं बहुत ही कम मसाले में बनाऊंगी ताकि गर्मी में खाने में कोई परेशानी ना हो। गर्मी में कम मसाला वाला ही चीज़ ज़्यादा अच्छा लगता है और शरीर के लिए भी अच्छा होता है। तो हल्का ही मसाला डालूंगी और एकदम प्लेन सा सब्जी बनाऊंगी। इसे राइस के साथ खाने के लिए बना रहे हैं। तो देखिए आलू भी ऐसे कट कर लिए हैं और इसे हम दोनों को अच्छी तरह से धो लेंगे और उसके बाद हम चूल्हे पे चढ़ाएंगे कढ़ाई, और कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल। तो तेल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, 2 ही चम्मच सरसों तेल डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, हो जाएगा। और अपने हिसाब से आप तेल डाल लीजिएगा। और जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तब हम उसमें डालेंगे 1 चम्मच सरसों। इसका फ़ौरन बहुत ही अच्छा लगता है। और जब सरसों चटक जाएगा तो 2 सूखी लाल मिर्च और साथ ही बारीक कटा हुआ 1 बड़ा प्याज डाल के इन सबको हल्का सा भूनेंगे। ज़्यादा भूनेंगे नहीं, थोड़ा ही भूनेंगे क्योंकि आलू डाल के फिर से हमें भूननी है। तो मिर्चा या तीखा बोल सकते हैं, आप अपने हिसाब से डालिएगा। मेरे घर में कम तीखा पसंद है, मैं 2 ही सूखी मिर्च डाली हूँ, वो भी मैं बाद में निकाल देती हूँ मसाले डालने से, क्योंकि मसाले के साथ ये गल के ये सारे इसका तीखापन सब्जी में आ जाता है। तो देखिए हल्का सा प्याज भुना गया है। तो जो धोया हुआ आलू है उसे डाल के प्याज के साथ आलू को हल्का सा भून लेंगे। भूनने से एक तो क्रिस्पीपन आता है, इसका स्वाद अच्छा लगता है, बॉयल टाइप का नहीं लगता है। इसलिए मैं अधिकतर आलू को फ्राई करके ही बनाती हूँ। तो देखिए आलू को भी फ्राई करेंगे, तो इसे ढक्कन लगा के पका लेंगे ताकि आलू भी जल्दी से पक जाए और फ्राई भी हो जाए। तो इस तरह से आप बनाइएगा घर में सब्जी, तो बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। हमेशा कुछ नया करने की कोशिश कीजिए, यानी कि एक ही तरह से आप सब्जी बनाएंगे तो आप खा खा के बोरे हो जाएंगे। तो इसलिए कुछ नया नया क्रिएटिव करते रहिए, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो देखिए इसमें मैं ढक्कन लगा देती हूँ और उसके बाद आलू को हल्का फ्राई कर लेंगे, या फिर बोल सकते हैं पका लेंगे। तो देखिए आलू हल्का क्रिस्पी हो जाएगा और दोबारा से फिर से हम ढक्कन लगा के पका लेंगे। और ये सारे काम हमें कम आंच में करना है, तेज़ आंच करेंगे तो आलू जल जाएगा और प्याज भी जल जाएगा। देखिए प्याज भी हल्का भुना रहा है और आलू भी फ्राई होते जा रहा है। तो देखिए इस तरह से मैंने दोबारा से ढक्कन लगा दिया है और हटा देते हैं। और आलू हल्का फ्राई होके हल्का पक भी गया है। और अब बारी है इसमें मसाले डालने की। तो आज मैं अदरक और लहसुन को क्या करी हूँ, हल्का छेच के डाली हूँ। इससे इसका स्वाद बहुत ही निखर के आता है, पेस्ट में इतना स्वाद नहीं आता है। तो 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट जिसे मैंने कूट लिया था, साथ ही आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच मसाला और आधा चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। देखिए मैंने कम ही मसाला यूज डाला है। और उसके बाद इसे हम हल्का सा भून लेंगे और हल्का सा पानी डाल के भूनेंगे। और जो ये कूटा हुआ अदरक लहसुन है ना, ये स्वाद को और भी अच्छा बनाता है। देखिएगा आप पार्टी सब में अधिकतर इसे छेच के ही डाला जाता है और स्वाद बहुत ही निखर के आता है। तो देखिए हल्का सा पानी डाल के इन मसालों के साथ आलू को भी अच्छी तरह से भून लेंगे। तो इस तरह से आपका सब्जी जब बनता है तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है।
और इसे हम थोड़ा सा आंच बढ़ा के इन मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। और जब मसाले हल्का भुना जाएंगे यानी कि तेल छोड़ने लगेंगे, तब जो झींगा काट करके रखा है और धो के रखा है उसे डाल के भी हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। तो देखिए मसाले भुना गए हैं, पानी सारा सूख गया है और अब बारी है झींगा डालने की। तो झींगा डाल के हम फिर इसे भूनेंगे, वो भी ढक्कन लगा के। तो आप अपने घर में किस तरह से झींगा की सब्ज़ी बनाते हैं ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए मैंने झींगा डाल दिया है और उसे हम भूनेंगे और अभी आंच थोड़ा सा कम कर देंगे और ढक्कन लगा देंगे और ढक्कन लगा के पकाएंगे। तो ये थोड़ा सा पानी छोड़ेगा और उस पानी में ही आधा पक जाएगा, पर बाद में फिर से पानी डालने की आवश्यकता ज़रूर ही पड़ती है। ज़रूर ही डालिएगा क्योंकि आलू भी है ना, तो आलू को भी पकने के लिए पानी चाहिए। तो देखिए मैं ढक्कन हटा दे रही हूँ और हल्का ही पानी है और इसे फिर से भून लेंगे। और अब हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक, और नमक डाल के आंच थोड़ा बढ़ा के हम पकाएंगे ताकि नमक की वजह से ये और ज़्यादा पानी छोड़ सके। तो देखिए अभी हल्का ही पानी छोड़ा है और अब हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। और इस तरह से हम अब सब्ज़ी बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, राइस के साथ खाने में अच्छा लगता है। तो नमक डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं और चूल्हा का आंच थोड़ा बढ़ा के अब हम क्या करेंगे, इसे फिर से हम ढक्कन लगाकर पकाएंगे। तो फटाफट से बन जाती है सब्ज़ी। अगर आप पहले से तैयारी करके रखें, सब्जी उब्जी सब काट करके रखेगा तो ये सब्ज़ी तुरंत ही बन जाती है। एक तरफ चावल एक तरफ सब्ज़ी तुरंत ही बन जाती है। और देखिए इस तरह से इसने पानी छोड़ दिया है और इसे फिर से हम अच्छी तरह से भून लेंगे। और अब बारी है इसमें बॉईल किया हुआ चना डालने की। तो चना मैंने नमक डाल के बॉईल किया है, इसलिए मैंने पहले ही इसमें नमक डाल दिया है, अलग से चना में नमक डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अब डाल देंगे बॉईल किया हुआ चना और साथ ही हम इसमें डाल देंगे पेस्ट किया हुआ टमाटर और इस तरह से बनाएंगे। तो देखिए चना डाल दिया, अब इसे भून लेंगे और फिर अब हम डाल देंगे पेस्ट किया हुआ टमाटर। तो टमाटर जो पेस्ट करके डाले हैं तो ये एकदम ग्रेवी का काम अच्छा करेगा और पकने में भी टाइम नहीं लेगा। तो टमाटर एक डाले हैं जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है, और कट करके डालने से उसके छिलके जो आते हैं मुंह में वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं, इसलिए मैं अधिकतर ग्रेट करके ही डालती हूँ। और इसे मैं बीच में दबा के इसे ढक्कन लगाकर पकाएंगे तो ये फिर से पानी छोड़ेगा। तो इस तरह से पानी छोड़ छोड़ के पकेगा तो सब्ज़ी ज़्यादा ही स्वादिष्ट लगेगा। और देखिए पावर चल गया था इसलिए अभी आपको थोड़ा सा डार्क कलर दिख रहा है। खैर कोई बात नहीं, पावर तुरंत ही आ जाता है। और देखिए इस तरह से मसाला अच्छी तरह से भुना गया है, टमाटर भी अच्छी तरह से भुना गया है, सब चीज़ अच्छी तरह से भुना गया है। तो थोड़ा सा पानी डाल के अभी हम इसे फिर से पका लेंगे, वो भी ढक्कन लगा के। तो इस तरह से मेरा झींगा, आलू और चना की सब्ज़ी रेडी हो जाती है। पानी डाल के इसे हम फिर से ढक्कन लगा कर पकाएंगे। और अगर आपको ग्रेवी वाली सब्ज़ी चाहिए तो ग्रेवी छोड़ दीजिएगा तो वो भी पक जाएगा। तो मैंने ढक्कन लगा दिया था और देखिए मस्त उबल रहा है और सब्ज़ी भी रेडी है। आपको जितना ग्रेवी पसंद है उतना ही रखना है। और मुझे तो ग्रेवी कम चाहिए थी क्योंकि हम इसे राइस के साथ खा रहे थे और सब्ज़ी लगभग पक ही चुका है। और हल्का सा पानी डाल के फिर से उबाल देंगे ताकि और अच्छा से पक जाए। तो देखिए इस तरह से मेरा झींगा आलू चना की सब्ज़ी रेडी हो जाती है। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और इस तरह से अपने घर में कम मसाले में सब्ज़ी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके फैमिली को बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये अगर आपको ग्रेवी वाली सब्ज़ी चाहिए तो इस स्टेज में से बंद कर दीजिए और आप इसे राइस के साथ खाइए, गर्मा गर्म बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और अलग से दाल बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मेरा चना, आलू और झींगा की सब्ज़ी रेडी है। तो मैं इसे सर्व करके दिखा दे रही हूँ, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है दोस्तों, कम मसाले में भी। तो इस तरह से गर्मा गर्म झींगा आलू की सब्ज़ी तुरंत ही बन जाती है, स्वाद से भरपूर, सेहत से भरपूर। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।